अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन होती है उसको कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है। तो देखिए, ये मान लेते हैं मेटल की सरफेस है। इस मेटल की सरफेस पे हमने ये रेडिएशन को भेजा है, बॉम्बार्ड किया है। रेडिएशन को बॉम्बार्ड करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेटस से इजेक्ट हुआ है। अब ये जो एनर्जी हमने यहाँ पे भेजी है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, EI। सो दिस इज नोन एज इंसिडेंट एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से इक्वल या उससे ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एज्यूम करते हैं कि ये जो इंसिडेंट एनर्जी है इट इज़ ग्रेटर देन फाई, इसके वर्क फंक्शन से ये ज़्यादा है, यानी ये जो इंसिडेंट एनर्जी होगी इट विल बी यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इसका यूज़ होगा। पहला पार्ट तो एनर्जी यूज़ हो जाएगा वर्क फंक्शन के लिए, और जो एनर्जी बच जाएगी वो इस इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू 2 पार्ट्स। एक तो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाएगी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने के लिए यूज आएगी। तो हम कह सकते हैं कि EI इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो EI है इट इज़ इक्वल टू h न्यू। मान लीजिए ये जो रेडिएशन यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉम्बार्ड किया है, इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो EI इज इक्वल टू h न्यू। फाई की जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ये है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इक्वेशन हमारी आई है दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए हमें एक कर्व ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी न्यू। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और ये जो h न्यू नॉट है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, जिससे इक्वेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। काइनेटिक एनर्जी विल वेरी, जितना इंस्टेंट फ्रिक्वेंसी होगी उसके हिसाब से वेरी करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम y मान सकते हैं, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसको हम m मान सकते हैं, न्यू को हम x मान सकते हैं, और ये है c, इट इज इक्वल टू c। अब ये जो हो गया ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से रिजेंबल कर गया। y जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, x जो है वो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है, और c जो है एक्चुअल में वो है माइनस h न्यू नॉट, इंटरसेप्ट जो होता है। तो अगर इसका मैं कर्व बनाऊंगा तो कर्व कैसा आएगा, आइए देख। तो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, इस कर्व को देख के हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे अब फ्रीक्वेंसी इसके बाद बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। नाउ द पॉइंट इज, क्या हर मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। मेटल का अगर वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से क्या होनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी उसी बेसिस पे ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो होगा जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल से क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपने देखा इस इक्वेशन में एनर्जी जो हमने भेजी उसके 2 पार्ट जो थे, 2 पार्ट में वो कंज्यूम हुई, थोड़ी सी तो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हुई और बाकी की बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देने में इम्पार्ट हो गई। एनर्जी इंसिडेंट जो होती है वो होती है h न्यू नॉट, h न्यू होती है, और वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको जब हमने रीअरेंज किया और इसको हमने कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो ये कर्व हमने ड्रॉ किया जिससे हमने जाना
कि एक लिमिट तक फ्रीक्वेंसी बढ़ाने तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब होता है।